नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये एक गांव के साधारण से लड़के के साथ घटी थी जो कि एक सुपरमार्केट में काम करता था। बहुत वियर्ड सी, बहुत डरावनी घटना है। एंड तक ज़रूर सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख और बहुत ज़्यादा मनोरंजन मिलेगा। बोली कोई नहीं क्या यार? बोल रही हूँ ना, तुम खत्म तो करो। हो तो गया। हाँ, तो ये जो घटना घटी है ना, अमन नाम के लड़के के साथ घटी है। उठा दो मुझे भी। जो कि आसाम के अंदर के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। उस छोटे से गांव में सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप तो नहीं था हमेशा से। जैसे कि नॉर्मली हर एक गांव होते हैं, वैसा ही वो गांव भी था। वो गांव भी वैसा ही था। लेकिन उस गांव में क्रांति तब आती है जब उसी गांव का एक आदमी जो शहर में रह के अमीर हो चुका था, वो आदमी अचानक से अपने गांव में आता है और वो उस गांव में आके एक छोटा सा सुपरमार्केट खोलता है। कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो दूर दूर बाजार जाते हैं कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए। किसी घर पे सपोज चावल ही ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गया, चीनी ख़त्म हो गया, तो उसके लिए दूर दूर बाजार जाना पड़ता है। तो वो सोचता है कि सुपरमार्केट में मैं हर चीज़ रखूँगा, दाल चावल गेहूं से लेके सब्जियां तक, मैगी, जितने भी कचर पचर वाली चीज़ें सब कुछ रखूँगा। कि गांव के जो बच्चे हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है आएंगे ही खाने के लिए, चिप्स खाने, कुरकुरे खाने, सब खाने तो आएंगे ही, तो मज़ा आएगा ऐसा सोचता है। और उस छोटे से गांव में वो सुपरमार्केट खोल लेता है। एक दो दिन, लगभग एक हफ्ते, तो पूरे गांव के लोग एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा ही कि नया नया दुकान खुला है, चलेंगे, लेने जाएंगे, सब कुछ करने जाएंगे। और उसने ऑफ़र भी रखा था, इतने % ऑफ है सब चीज़ें। लेकिन गांव के लोगों की ना एक थोड़ी डिफरेंट सी थिंकिंग होती है कि वो जो किराना का दुकान का जो इंसान है, उन वो उससे धोखा नहीं दे सकते उसको कभी। मतलब एक दो दिन कहीं से खा लेंगे, लेकिन सालों से जो इंसान के पास से वो कुछ खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसको कैसे धोखा दे दें। जब गांव के लोग पुराने वही किराना दुकान के पास गए और उसने पूछा क्या हो गया, आजकल आते नहीं हो तुम लोग, तो ये लोग बोलते हैं कि हम हमारे गांव में सुपरमार्केट खुला है, वहाँ चीज़ें खरीदते हैं। तो वो बोलता है ऐसी बात है क्या, आप गांव वाले अब ऐसा करोगे कि मतलब आप लोग पहले इतने सालों से आपके दादा परदादा सब हमारे दुकान से ही खाए हैं और आप हमको धोखा दे के दूसरे कोई नए दुकान से खाओगे। तो गांव के लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम आपके यहाँ से भी खरीदेंगे, मार्केट आया करेंगे बाज़ार दूसरे काम के लिए, कपड़ों वपड़ों के लिए, तो हम ले लिया करेंगे। तो वो जो इमोशनल होकर बोलता है दुकान वाला, तो बहुत सारे गांव के लोग पिघल जाते हैं। गांव के लोगों को लगता है कि क्यों धोखा दें हम अपने उस किराना दुकान वाले को एक नया सुपरमार्केट खुलने की वजह से। अगर ये हमारे ही गांव का लड़का है, हमारे गांव का आदमी है, लेकिन इतने साल से हमारे गांव से गायब क्यों था, तो वो हमारे लिए लॉयल तो है नहीं। वो बाद में आके दुकान खोला भी अपना सुपरमार्केट तो अपने फ़ायदे के लिए खोला है। हमको क्या करना है। धीरे धीरे करके लोगों ने सुपरमार्केट में जाना बहुत कम कर दिए, बहुत ही कम। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुरकुरे चिप्स खाने के लिए जाते थे, लेकिन बड़े लोग जो मेन सामान है वो लेना बंद कर दिए। वो लोग अपना वही किराना पुराना दुकान पे जा रहे हैं। सब कुछ अब उसको सही नहीं लगता, उसको लगता है कि मैंने इन गांव वालों के लिए इतना सोचा, इनके लिए सब कुछ कि यहाँ पर नज़दीक रखूँगा, सब खाएंगे पिएंगे, उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उल्टा मैंने ऑफ़र भी इतना रखा, फिर भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ साल और कोशिश करता हूँ, ढंग से चला तो ठीक है, नहीं चला तो वापस अपने शहर वापस चला जाऊँगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं 24 आवर्स वाला इसको कर दूँ। कि 24/7 जो रहता है ना, जैसे कि मेडिकल्स होते हैं, 24 घंटे खुले रहते जो। हाँ, जैसे कि बहुत सारे दुकान्स होती है वैसी वाली। सोचता है कि मैं 24 आवर्स के लिए कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ी दवाइयाँ भी रखना चालू करता हूँ कि लोगों को सर्दी बुखार नॉर्मल जुकाम की दवाइयाँ रहेंगी, तो वो लोग लेने, तो रात के टाइम में कभी भी किसी को भी कुछ भी होता है वो तो आएंगे ही फिर। तो वो ऐसा ही करता है और वो इसी चक्कर में एक लड़के को, पढ़े लिखे लड़के को ढूंढने लगता है कि कौन रात के टाइम में मेरे सुपरमार्केट में बैठेगा। तो उसकी मुलाकात होती है अमन नाम के लड़के से, जो कि अपने स्टोरी का हीरो है। अमन से उसकी मुलाकात होती है। अमन अभी अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ था, अपने गांव के पास के ही शहर में पढ़ाई किया था और सोचा था कि शहर जाऊंगा, बड़े शहर, और कुछ जॉब वॉब ढूंढूंगा। लेकिन तभी जो यह आदमी है जिसने सुपरमार्केट खोला है, उसका नाम अपना अनिल रख देते हैं।
अनिल बोलता है कि भाई देखो, तुम शहर जाओगे, यही ना अपने गांव से थोड़ा 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा कमाओगे और क्या ही होगा। इससे अच्छा तुम अपने गांव में भी रह सकते हो और वही 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा मैं तुमको दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो, रात में अगर मेरे सुपरमार्केट में बैठना चाहो तो मैं तुमको 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार हूँ। अमन खुश अपने घर वालों से बात करता है। घर वाले लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि गांव का गांव में ही रहेगा और तुझे पूरे 15,000 रुपये मिलेंगे। कोई भी गांव के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप गांव में ही हो। आज की डेट में भी आप गांव में हो और आपको 15,000 कोई दे रहा है ऐसे बैठे बैठे काम करने के लिए, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। वैसे ही अमन के फैमिली वाला अमन दोनों खुश हो जाते हैं। वो आदमी जो अनिल है, अनिल बोलते हैं कि देखो, आज रात से ही तुम हमारे सुपरमार्केट में बैठना चालू कर देना। पहले तो पूरा शटर डाल के रखेंगे उस जो भी दुकान मार्ट है उसमें, लेकिन एक मतलब विंडो टाइप का एरिया है वो हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे कि तुम वहाँ से कोई भी बात करके इतना ओपन रखेंगे कि कोई सामान मांगता है तुम वहाँ से पास कर सकते हो, चोरी वोरी का भी डर नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसे पूरा ओपन रखोगे तो कोई भी चोर और घुस कर चोरी कर सकते हैं। ऐसा ही होता है। अनिल ने सब कुछ काम समझा दिया अमन को और आज रात से अमन को उस सुपरमार्केट में बैठना चालू करना था। रात के टाइम में मस्त घर से खाना वाना खाता है और रात के टाइम में जो भी उसकी नीड की चीज़ें हैं पानी वानी लेके अपने घर से निकल जाता है। बाइक से ही आया था, थोड़ा सा उसके घर से दूर था, ये आधा किलोमीटर दूर होगा, तो बाइक से ही आ गया था। तो बाइक से ही आ गया है। वहाँ आके लगभग रात के 10 बजे से वहाँ पे बैठना चालू करता है। 10 बजे तक जो पहले बंदा था वो चला गया, अब 10 बजे से ये बैठेगा। मस्त बैठा हुआ है। कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं आ रहे हैं। बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, बैठे रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया, 12:30 का टाइम हो गया। एक इंसान, एक परिंदा नहीं आ रहा है, उसको बोर हो रहा है। ये कोई कस्टमर ही आता उससे ही टाइम पास बात कर लेता। ये तो बिल्कुल ही ठप हो गया है भाई, ये तो सुपरमार्केट बिल्कुल ही चल रहा है। वो आदमी बहुत ही कम दिमाग का है। उसको गांव में क्यों खोलना चाहिए था सुपरमार्केट? उसको पता होना चाहिए था कि इतनी बड़ी चीज़ को ऐसे नहीं खोलना, कोई शहर में खोला तो शायद उसको फ़ायदा मिलता। ऐसा सोचता है अमन और ऐसे ही अपने फ़ोन में टाइम पास करने लगता है। तभी अचानक से बहुत ही तेज़ खड़खड़ाती हुई, बहुत ही तेज़ बिजली कड़कने लगती है और बहुत ही तेज़ तेज़ बारिश होने लगती है। उसको थोड़ा शॉकिंग लगता है, ये बिन मौसम बरसात क्यों हो रही है? इस मौसम में तो कभी हमारे गांव में या कहीं पर बारिश होती नहीं है। ये अलग ही मौसम है, थोड़ा थोड़ा ठंड वाला टाइम है। इस टाइम पे बारिश हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि इंसान कांपने लगेगा, कोकड़ने लगेगा। ये तो बहुत गलत बात है, सोचता है। तभी अचानक से लगभग 1 बजे का टाइम हो रहा था। वो जिस मार्ट में बैठा हुआ था ना, जो दुकान, जो भी बोलना है उसको बोलो, वहाँ पे जो फ्रिज रखी हुई थी, अचानक से फ्रिज ज़ोर ज़ोर से ऐसे वाइब्रेट होने लगती है, एकदम ज़ोर ज़ोर से। जो वहाँ पे एसी लगाया हुआ है, जो अभी काम का नहीं है, वो एसी भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। और वहाँ पे जो प्रिंटर रखा है, प्रिंटर भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वहाँ का जो माहौल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। अमन को लगता है डर, भूकंप तो नहीं आ रहा है। वो बाहर झांक के देखता है, नहीं, बाहर तो मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, खाली बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। ये बिजली कड़कने से पूरा सामान तो वाइब्रेट हो नहीं सकता। एक अजीब सी स्मेल पूरे मार्ट में फैल जाती है, अजीब सी गंदी सी दुर्गंध। तभी अचानक से किसी की दस्तक होती है। जो विंडो टाइप का एरिया था वहाँ पे कोई नॉक करता है। ये भागते उधर जाता है, सब कुछ इग्नोर करते हुए वहाँ जाता है और देखने की कोशिश करता है, तो देख नहीं पा रहा है उतने छोटे से विंडो से। कोई तो इंसान खड़ा है जो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। वो ऐसे मुंह निकाल कर देखने की कोशिश कर रहा है। बारिश इतनी है कि उस इंसान का मुंह जो है ना, वो धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है। वो इंसान पूरी तरह से भीगा हुआ है। ये पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब, आपको कुछ चाहिए? वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा है। ये बोलता है, आप बारिश में भीग रहे हो इसलिए आपको बचने के लिए खड़े हो क्या यहाँ पर? तो वो आगे सामने साइड थोड़ा शेड है, वहाँ आप जा खड़े हो जाओ। वो बोलता है, मुझे रिसिप्ट दे दे। बोलता है, रसीद, रिसिप्ट क्यों? आपने तो कुछ खरीदे ही नहीं हो। वो बोलता है, रसीद काट सकता है क्या?
ये बोलता है, हंसता है। अमन बोलता है तो एक तो कोई इंसान नहीं आ रहा था, मन में सोचता है आया तो अजीबोगरीब इंसान है। वो रिसिप्ट निकालता है प्रिंटर से 000 करके। वो जो रिसिप्ट है 00 मतलब 0 पैसे और 0 करके निकालता है रिसिप्ट और उसको दे देता है हाथ ऐसे बाहर निकाल के। वो जो लंबा सा आदमी है वो हाथ में ऐसे पकड़ता है और इसको वापस दे देता है। बोलता है 2:03 पर आऊँगा इसे लेने। ये बोलता है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी लेके जाओ, आप रसीद काटने के लिए बोले तो रसीद काट दिया मैंने, अभी लेके जाओ। 2:03 पे क्यों आओगे आप लेने के लिए? वो जो आदमी है बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है और ये जैसे ही रिसिप्ट देखता है, रिसिप्ट पूरी तरह से गीला हो चुका है लेकिन फटा नहीं है। उस रिसिप्ट के ऊपर नेम अमन लिखा हुआ है और टाइम 2:03 और अमाउंट 000 लिखा हुआ है। इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है। मैंने जब प्रिंट किया तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा कैसे हो सकता है? वो घबरा जाता है। तभी अचानक से जो पीछे फ्रिज था ना, जो वाइब्रेट हुआ था कुछ टाइम पहले, वो जोर से धड़ाम से किसी ने उठा के पटका, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ये बहुत तेज़ घबरा जाता है कि फ्रिज किसने उठा के पटका। ये भागते वो उधर जाता है अंदर साइड, तो क्या पाता है उस फ्रिज के अंदर से बहुत सारा लाल पानी निकल रहा है। और जैसे ही फ्रिज खोलता है, अंदर अजीबोगरीब तरह की चीज़ें, आंखें, हाथ, पैर, अजीबोगरीब तरह की चीज़ें जिसको देख के इसका दिमाग बिल्कुल वाइब्रेट सुन सा पड़ जाता है। अभी ये सारी चीज़ें देख ही रहा होता है, तभी अचानक से पूरे मार्ट में एक अजीब सी चीख गूंज जाती है, जैसा कि कोई बहुत ही पतली सी आवाज़ में चीख रहा हो। जैसा कि राज फिल्म में जो चीख थी ना, लगभग उसी टाइप की मिक्स वाली। इतने जोर से कान दबाता है, तभी अचानक से उसको अपने सामने से एक बहुत ही ज़्यादा लंबा सा ब्लैक शैडो टाइप आता हुआ दिखाई देता है। उसको देख के ये बहुत तेज़ घबरा जाता है। जो अभी ठंड हो रही थी ना, कपकपाहट हो रही थी बारिश की वजह से, उसकी ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। उस चीज़ को देखता है जो इतना लंबा है, शैडो टाइप, उसकी सिर्फ आंखें 2 अजीब सी पीली टाइप की चमक रही है। ये बहुत तेज़ घबरा जाता है। वो इसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है। पूरे जितने भी सामान है ना उस सुपरमार्केट में, उसमें वो सब ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं, बिखर जाते, तितर बितर सब कुछ हो जाता है। इसको लगता है कि ये कुछ अलग एनर्जी है। आज की रात बहुत ही ज़्यादा काली है। बिन मौसम बरसात, ये कोई संकेत थी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं यहाँ से नहीं गया, अब शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वो पीछे भाग ही रहा होता है, तभी उसको एक फ़ोटो मिलती है, दुर्गा जी की फ़ोटो। जो दुकान वाला जो अनिल है जिसने सुपरमार्केट खोला था, उसने एक छोटा सा मंदिर बनाया था, उसमें दुर्गा जी की फ़ोटो रखा था, हनुमान जी की फ़ोटो रखा था। वो दुर्गा जी की फ़ोटो हाथ में उठाता है, उसके बाद देखता है हनुमान जी की फ़ोटो भी है। हनुमान जी की फ़ोटो हाथ में उठाता है, ऐसे ज़ोर से पकड़ लेता है, सीने से लगा लेता है और बहुत ही तेज़ घबराते हुए ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। बोलता है, हे माता रानी मुझे बचा लो, हे बजरंगबली मुझे बचा लो, मुझे आज बचा लो। आज के बाद मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगा, इस जगह पर कभी नहीं आऊँगा, मुझे बचा लो। बहुत तेज़ आँख बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। अचानक से जो बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, बारिश रुकती है और आँख खोलता है। वो इंसान कहीं पर भी नहीं था। जो शैतान था, इंसान जो भी था, वो कहीं पर भी नहीं था। वो फटाक से बाहर निकलता है, ताला लगाता है, सब कुछ बंद करके बाइक उठा के, फ़ोटो अभी भी हाथ में लिया हुआ है, भागते अपने घर जाता है। सुबह के टाइम में जब अनिल अपने सुपरमार्केट में आता है, सब कुछ तहस नहस होके रखा था, सब कुछ तितर बितर हो गया था। वो अमन को बुलाता है, गुस्से में बोलता है, क्या किया तूने? एक रात तुझ पे मैंने छोड़ा सब कुछ चीज़ें। वो बोलता है, नहीं ऐसा हुआ, सब कुछ बताता है अमन। बोलता है, बेवकूफ़ मत बना मुझे, तूने सब कुछ किया है। अमन बोलता है कि आप सचमुच में सीरियस हो? आप जो बात कर रहे हो उसके पीछे लॉजिक है? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपना ज़मीन बेच के या कुछ भी बेच के मैं आपकी भरपाई कर दूंगा, लेकिन आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं कैसे बचाऊं, मैं खुद जानता हूं। आपको लगता है ये फ्रिज, मैं अकेले इतनी भारी फ्रिज उठा के पटक सकता हूं?
ये सब कुछ चीज़ें मैं अकेले कर सकता हूँ। आप मेरी हालत देखो, मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आँख सूजी हुई है, मैं रोया हूँ इतना, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है यहाँ पर? वो बोलता है अनिल कि अच्छा ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं है इस चीज़ों पे, मैं शायद नास्तिक हूँ या मैं भूत-प्रेत पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं करता मैं। बोलता है अमन, आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको किसी न किसी बाबा तांत्रिक को एक बार आपका ये ज़मीन और आपकी जगह दिखा लेनी चाहिए। वो जो अनिल है बोलता है मुझे नहीं पता किसी बाबा तांत्रिक के बारे में, मानते नहीं, मुझे क्या पता। अमन बोलता है रुको मैं किसी से बात करता हूँ, गांव में किसी ना किसी को तो पता होगा ही। गांव में दोनों जाते हैं, बात करते हैं। एक बूढ़े से अंकल थे, उनको पता था। तांत्रिक बाबा को बुला के लाया जाता है। तांत्रिक बाबा आते से ही बोल देते हैं इस ज़मीन पर क्यों खोला ये दुकान। अनिल बोलता है कि क्या क्या हो गया, ये हमारी पुरानी ज़मीन है, हम इसी गांव के रहने वाले थे और मैंने सोचा कि इस ज़मीन पर खोलता, मुझे ये ज़मीन हमेशा से अच्छा लगता है, रोड किनारे था ये। तांत्रिक बाबा बोलते हैं इस ज़मीन पर रहता है एक बहुत भारी शैतान, बहुत सालों से। तुम्हारे फसलें भी, तुम अपने बाप दादा से बाप से पूछना, तुम्हारी फसलें भी कभी ढंग से यहाँ पे उगी नहीं होगी, क्योंकि वो फसलें भी नहीं उगने देता था और तुमने उसकी जगह पर ये सब चीज़ें खोले, दुकान जो भी तुम्हारा सुपरमार्केट खोले और उसको तुमने डिस्टर्ब की है। वो तो अच्छा है कि अभी तक वो इतना कुछ कोहराम नहीं मचाया है, नहीं तो और मचा के तुम्हारी ऐसे कर सकता था, तुम्हारे घर के पूरे खानदान को ख़त्म कर सकता था। जल्द से जल्द ये जगह खाली करके चले जाओ। जो अनिल है वो डर जाता है और वो पूरी जगह जो भी सामान था पूरा बेच बाच के एक जगह खाली करके वो गांव ही छोड़ देता है। आज पूरे 8-9 साल हो गए हैं जो अपना अर्जुन है वो कुछ ना कुछ अलग जॉब करने के लिए अपने शहर चला गया, जॉब अब सब कुछ अच्छे से कर रहा है। और वो जो अब सुपरमार्केट है ना, आज भी उस गांव में वैसा बंजर वीरान खंडर सा पड़ा हुआ है। कोई भी वहाँ पर नहीं जाता कुछ भी करने, रात तो रात, दिन में भी वहाँ पर कोई देखने तक नहीं जाता है। सोचो मतलब इतनी कुछ भयानक घटना वहाँ पर घट गई। बेबी सो गए क्या? हम्म, सो गए? वही कहानी। ये तो तुम कंबल मैं ओढ़ थोड़ी कर सोया था, तो कौन मैं सो रही थी क्या? मैं सुना था, कुछ तो ही बोली थी कि ऐसी थी कहानी, ऐसा कुछ आखिरी में ये लाइन थी ना तुम्हारी। हाँ हाँ ठीक है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को मतलब कैसा लगा। आप लोग भी तो नहीं सो गए, क्योंकि बहुत लोग हेडफोन लगा के सुनते हैं तो बहुत लोग सो जाते हैं बस। लेकिन ये जो पूरी की पूरी घटना है ना, उसी गांव के एक लड़के अंकुर ने लिख के भेजा है। इसी नोट के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाना। और हमारी वेबसाइट की लिंक भी है, तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कुछ अच्छे लगेंगे तो प्रोसीड कर देना हमारी वेबसाइट में। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।